इसका बुरा हो वो ऐसे ही विचार अपनी बुद्धि में बनाया करता है। जिस प्रकार से कंस बना रहा है, उसे पता है मुझे मरना निश्चित है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं काल को जीत लूं, काल से लड़ाई या लड़ लूं, इस प्रकार का विचार करता है। और इधर नंद बाबा के यहाँ बड़ी ही खुशियां मनाई जा रही हैं। कृष्ण जी के जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी ही बधाइयां गा रही हैं, मंगल गान गाए जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, चारों ओर खुशियां मनाई जा रही है। मानो ऐसा लग रहा है जैसा नंद बाबा के यहाँ पूर्ण रूप से परमानंद ब्रह्मांड उतर आया हो। नंद बाबा के यहाँ बड़ा ही उत्सव मनाया जा रहा है। राज खजाने सारे द्वारों के खोल दिए गए हैं, कई प्रकार से दान दिए जा रहे हैं, पक्षियां गा रहे हैं, चहचहा रहे हैं। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। झूमर भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। झूमर भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। कुंडल की तरह मुसाई यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की तरह मुसाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि। 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 भर के होगी बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। भर के होगी बधाई यशोदा मैया
मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा रानी दे दो बधाई, ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से गोकुल में बड़े ही हर्ष के साथ बधाइयाँ मनाई जा रही हैं, मंगल गान गाए जा रहे हैं। एक दूसरे को लोग बधाइयाँ दे रहे हैं कि कृष्ण जन्म की बधाई हो, कृष्ण जन्म की बधाई हो। और बड़े ही प्रकार से नृत्य गीत आदि करे जा रहे हैं। बड़ा ही आनंद गोकुल में छा गया है, बड़ा ही आनंद गोकुल में मनाया जा रहा है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे पूर्ण ब्रह्म उस गोकुल में उतर आया हो। इस प्रकार से जब चंद्रमा ने देखा प्रभु को, जब चंद्रमा ने देखा तो देखते ही रह गया। चंद्रमा अपनी जगह पर स्थिर हो गया, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। तब सूर्य देव सोचने लगे कि यह चंद्रमा तब आगे बढ़े तब मैं जाऊं, तब मैं कृष्ण के दर्शन करूं। तब सूर्य देव ने कृष्ण जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस चंद्र देव से कहिए कि यह आगे बढ़े। यह आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे, अपनी जगह पर स्थिर हो गए। इन्होंने तो बहुत बड़ी रात कर दी। 2 रातें बताई गई है, एक दिन बड़ा बताया गया है और एक रात्रि बड़ी बताई गई है। एक समय का दिन बड़ा और एक समय की रात, हरे राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। जब श्री रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ था तो दिन बढ़ गया था, और जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो रात्रि बढ़ गई। तो वही चंद्र कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप राम जन्म में आए थे तब इस सूर्य ने मुझे आपके दर्शन नहीं करने दिए थे। तब मैं आप रात में आए हैं, रात्रि में जब आपने जन्म लिया है तो मैं कैसे सूर्य को दर्शन करने दूं। तब प्रभु ने चंद्र को समझाया और सूर्य ने फिर अपना रूप दिखला करके फिर प्रभु के दर्शन किए। सारे देवी देवता प्रभु के दर्शन करने के लिए आ गए। एक बार की बात है, क्या हुआ, कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे थे कि हे देवी, बड़ा ही गोकुल में सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। गोकुल में कई प्रकार से मंगल गान गाए जा रहे हैं। श्री भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, उनके खुशियां मनाई जा रही हैं, बड़े बड़े दान किए जा रहे हैं। सारे देवी देवता उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। हे देवी, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी प्रभु के इस बाल रूप का दर्शन करने के लिए जाऊं। प्रभु का बाल रूप बड़ा ही सुंदर है। काकभुषुंडी जी तो बाल रूप के ही दर्शन करते हैं। काकभुषुंडी जो हैं बहुत ही बाल रूप के दर्शन अच्छे से करते हैं और उनकी प्रीति इसी में लगी हुई है। हे देवी, प्रभु का बाल रूप बड़ा ही सुंदर लगता है। मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी जाकर के उस बाल रूप के दर्शन करके आऊं। तब भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, एक जोगी का भेष बनाया और जोगी का भेष बना करके गोकुल की गलियों में घूमने लगे। श्री कृष्ण का नंद बाबा का घर ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते उनके द्वार पर पहुंच गए। जब उनके द्वार पर पहुंचे तो यशोदा मैया भिक्षा लेने के लिए उनको आई। कोई संत है, कोई महात्मा है, भिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, इनको चलकर कुछ भिक्षा दी जाए। ऐसा मन में विचार करके भिक्षा के देने के लिए यशोदा मैया बाहर आई। तब जोगी ने मना कर दिया, क्योंकि वह तो बाल रूप के दर्शन करने भगवान भोलेनाथ आए थे। भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी,
मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तेरे लाल का दर्शन करना है, मुझे तो तुम्हारे लल्ला का दर्शन करा दो। हे मैया, तुम्हारे पुत्र का मुझे एक बार दर्शन करा दो, मैं उनका दर्शन करने के लिए आया हूँ। तब यशोदा मैया कई प्रकार से मना कर रही हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ भी जाने का नाम नहीं लेते। श्याम का दर्शन कराने के लिए ही बोल रहे हैं। ओ यशोदा तूने सुंदर ललना जायो, सुंदर ललना जायो। भोलेनाथ भगवान क्या कहते हैं माँ यशोदा से? ओ यशोदा तेने सुंदर ललना जायो, ओ मैया तूने सुंदर ललना जायो, यशोदा तूने सुंदर ललना जायो, ओ मैया तूने सुंदर ललना जायो, मैया तूने सुंदर ललना जायो, ओ यशोदा तूने सुंदर ललना जायो, यशोदा तूने सुंदर ललना जायो, मैया तूने सुंदर ललना जायो, ओ मैया तूने सुंदर ललना जायो। नंद भवन में बजत बधाई, नंद भवन में बजत बधाई, ओ बजत बधाई, बजत बधाई, बजत बधाई, बजत बधाई, नंद भवन में बजत बधाई, नंद भवन बजत बधाई, प्रेम सुमन हर्षायो, ओ मैया तूने प्रेम सुमन हर्षायो, रे मैया तूने सुंदर ललना जायो, यशोदा तूने सुंदर ललना जायो, यशोदा तूने सुंदर ललना जायो, यशोदा तूने सुंदर ललना जायो, रे मैया सुंदर ललना जायो, रे मैया तूने सुंदर ललना जायो। ओ नारद करे भी नाले गावत, 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 प्रेम सुमन बरसायो, प्रेम सुमन
बोले शिव शंकर भगवान की जय, मोर बंसी वाले की जय। इस प्रकार से माता यशोदा से भगवान भोलेनाथ बड़ा ही आदर पूर्वक बोल रहे हैं कि हे मैया, तेरे लाल का मुझे दर्शन करा दे, एक बार तेरे उस लल्ला की छवि मुझे दिखला दे, मैं परमानंद को प्राप्त कर जाऊंगा। इस प्रकार कई बार माता यशोदा से भगवान भोलेनाथ विनती किए जा रहे हैं। तब अचानक जब कृष्ण जी को पता चला, तब प्रभु को जब पता चला कि भगवान भोलेनाथ मेरे दर्शन के लिए पधारे हुए हैं और मैया उन्हें बार बार मना कर रही हैं, तब प्रभु ने अचानक रुदन मचा दिया। प्रभु ने रोना चालू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। प्रभु जोर जोर से रोए जा रहे हैं। तब मैया को जैसे ही पता चला कि प्रभु कृष्ण मेरा लीला रो रहा है, कहीं मेरे लीला को भूख तो नहीं लग गई, इस प्रकार मन में विचार करके यशोदा दौड़ी दौड़ी भागी और लल्ला के पास पहुंची। लल्ला को गोद में उठा लिया, लेकिन लल्ला चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। तब उनको लगा कहीं मेरे लल्ला को कहीं नजर तो नहीं लग गई, कहीं किसी ने मेरे लल्ला को नजर तो नहीं लगा दी। तब वह उस जोगी के पास दौड़ करके आई कि है जोगी, क्या तुम मेरे लल्ला की नजर उतार सकते हो? यदि उसकी नजर उतार सकते हो तो मैं तुम्हें उसका दर्शन करा सकती हूँ। तब जोगी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ मैया, मैं आपके लल्ला को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, आप उसे मेरे पास लेकर के आइए। तब यशोदा मैया ने लल्ला को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास आई हैं। भगवान भोलेनाथ ने जी भर के भगवान की बाल कृष्ण के दर्शन किए हैं। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने भगवान के बाल रूप के दर्शन किए और परमानंद को प्राप्त किया। दर्शन करके भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर चले गए हैं। भगवान कृष्ण गोकुल की गलियों में कई प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। कुछ दिनों तक गोकुल में रहने के बाद नंद बाबा वृंदावन की ओर गए हैं। वृंदावन में नंद बाबा रहने लगे और वृंदावन की उन गलियों में भगवान कृष्ण कई प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी ही विचित्र कथा है। श्री कृष्ण के अवतारों की कथा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा बड़ी ही अद्भुत है और परीक्षित इसी कथा को श्रवण करना चाह रहे हैं, क्योंकि यह कथा बड़ी ही कल्याण करने वाली है। एक बार क्या हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, एक पंडित जी थे, काशी में जाकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब घर को चला जाए। तब काशी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने घर की ओर चल दिए। ट्रेन का टिकट लिया, ट्रेन में बैठे। रास्ते में चलते चलते उनके मन में विचार आया कि क्यों ना किसी ग्राम में रुककर जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को किसी गांव में रुककर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की जाए, कथा सुनाई जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ऐसा सोच करके पंडित जी एक गांव में उतर गए। उन्होंने सोचा कि इसी गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जाए, पर उस गांव में तो सब मूर्ख लोग रहते थे। उस गांव में मूर्ख लोग थे, वो भागवत जानते ही नहीं थे कि भागवत होती क्या है। उस गांव में उन लोगों को भागवत पता ही नहीं था कि भागवत होती क्या है। तब वह उस गांव में गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ इनके गांव में किसी पंडित जी से मिला जाए, क्योंकि गांव में ब्राह्मण को गांव की सारी जानकारी रहती है और एक ब्राह्मण जाएगा भी किसी के पास, एक ब्राह्मण के पास ही जाएगा। तब ऐसा मन में विचार कर उस ग्राम के जो ब्राह्मण रहते थे उनका पता पूछकर वह पंडित जी उसके पास पहुंच गए। अब वह ब्राह्मण ने सोचा कि कोई पंडित है, इनसे मिलेंगे, फालतू में दक्षिणा देना पड़ेगा, इनको दक्षिणा कौन देगा। तो पंडित जी उनसे ठीक से बातें ही नहीं करे, ठीक से बातें ही नहीं की उनसे। उन्होंने सोचा कि कौन इनको बिठाए, कौन सम्मान दे। तब
वो पंडित जी भी जिद्दी थे, पहुंच गए उनके पास और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं काशी से शिक्षा प्राप्त करके आया हूँ, इस गांव में भागवत पुराण कथा करना चाहता हूँ। और मजे की बात यह है कि वो ब्राह्मण देवता भी भागवत जी नहीं जानते कि भागवत होती क्या है। तब वो ब्राह्मण देवता ने पंडित जी से पूछा कि ये भागवत होती क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसमें भगवान की कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, ज्ञान और वैराग्य की कथाएं हैं, जो मैं इस गांव के सभी लोगों को सुनाऊंगा। तब वो ब्राह्मण ने कहा अच्छा ठीक है, इस गांव के पटेल से बात करते हैं। ऐसा उस ब्राह्मण देवता ने कहा। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, जाओ पूछ लो। अब उस गांव में कोई जानता ही नहीं था कि भागवत होती क्या है। अब वह ब्राह्मण उस पटेल के पास पहुंचे, पटेल से पूछे कि पटेल जी, इस गांव में भागवत कराना है, एक पंडित जी आए हैं, भागवत करने का बोल रहे हैं। अब वो पटेल क्या सोचा कि भागवत कोई नाट्य कला होगी, कोई नाटक वगैरह होगा, कोई तमाशा होगा, ये मन में सोच रहा था। उसने मना कर दिया कि ये भागवत क्या होता है, हम नहीं कराएंगे। लेकिन उस पंडित की बात सुनकर, उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पटेल के घर के जो बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि कोई खेल होगा भागवत। तो वह पटेल से जिद करने लगे कि हमें भागवत देखना है, हमें भागवत देखना है। तब उन्होंने कहा, बच्चों की बात से परेशान होकर पटेल जी ने कहा कि ठीक है, करा लेते हैं, भागवत कितने देर चलेगी। तब वो पंडित जी ने कहा कि 3 घंटा तो भागवत चलेगी। तब उन्होंने कहा 3 घंटा चलेगी, इतनी देर क्या सुनाओगे, क्या बताओगे। बोले ये तो जब भागवत शुरू होगी तभी पता चलेगा कि क्या सुनाएंगे और क्या दिखाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, शुरू करो। अब भागवत जैसे तैसे बिठाई गई, कई लोग बैठे, भागवत शुरू हुई। उन्हें क्या लग रहा था कि भागवत कोई तमाशा होने वाला है, कोई नाटक कार्यक्रम होने वाला है, कोई हंसी का खेल होगा जिसमें आनंद आएगा, क्योंकि पता तो था ही नहीं भागवत क्या। जब पंडित जी ने भागवत सुनाना शुरू कर दिया तो उस गांव के जितने भी लोग भागवत देख रहे थे, सभी को निद्रा आने लगी, सोने लगे कि ये कोई भागवत है। तब पटेल जी को गुस्सा आया कि आप ये क्या दिखा रहे हैं, भागवत बताइए, भागवत, ये भागवत है। तो पंडित जी बोलते हैं कि भाई यही तो भागवत है, इसमें ज्ञान की कथाएं हैं, प्रभु की कथाएं हैं, इनको ही सुनाया जाएगा। तो पटेल जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने जोरदार एक तमाचा उस पंडित जी के गाल पर जड़ दिया। अब तो पंडित जी को बड़ा ही क्रोध आ गया कि ये तो मेरा अपमान कर रहा है। पंडित जी भी एक तमाचा उस पटेल के गाल पर जड़ दिए। दोनों में लड़ाइयां होने लगी, जोर जोर से दोनों लड़ने लगे। तब गांव के लोग बोले कि हाँ, अब भागवत शुरू हुई है, अब भागवत शुरू हुई है, इसे कहते हैं भागवत। और पंडित जी को पता चला ये गांव में तो सब मूर्ख ही लोग हैं, यहाँ भागवत की कथा नहीं सुनाना चाहिए। तो पंडित जी जैसे तैसे वहाँ से चले और अपने घर पहुँचे। ऐसी जगह कई मूर्ख लोग होते हैं जो भागवत को जानते ही नहीं। भागवत कथा बड़ी ही विचित्र है, इसमें प्रभु की लीलाएं हैं। ये कथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। भागवत की कथाएं हम सभी को श्रवण करना चाहिए। यही कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मां गंगा के किनारे श्रवण करा रहे हैं। इसी कथा को हम लोग भी यहाँ बैठकर शांति से श्रवण कर रहे हैं। आज भागवत की कथा का 5वां दिवस है। आज हम कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वृंदावन में नंद बाबा यशोदा मैया अपने लल्ला के साथ रहने लगे। इधर कंस को चैन नहीं पड़ रहा। कंस मन में सोच रहा है कि मेरे काल को मैं किस प्रकार से समाप्त कर दूं, किस प्रकार से उसका बदला लूं, उसको खत्म कर दूं। कंस मन में यही विचार बना रहा। एक बार क्या हुआ, कंस के ध्यान में पूतना का ध्यान आया। पूतना उसकी मुंहबोली बहन थी। उसने पूतना को बुलाया और कहा कि गोकुल में
पता नहीं कहां पर मेरा मारने वाला काल पैदा हो गया है, तुम जाकर के उसको मृत्यु दंड दे दो। इस प्रकार से उसने पूतना को कहा। पूतना का अर्थ क्या है? पूतना, पूतना, जिसका पूत ना हो वही पूतना, जो किसी काम की नहीं वही पूतना। पूतना बड़ी राक्षसी थी। पूतना ने कहा कि मैं आपके काल को मृत्यु दंड दे दूंगी। इस प्रकार कंस से कह करके पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके गोकुल में वृंदावन की ओर पहुंची। उसने क्या किया? उसने बड़ा ही सुंदर रूप बना लिया, बड़ा ही सुंदर रूप बनाया और वृंदावन की गलियों में घूमने लगी। जिसने कृष्ण जी के साथ जन्म लिया था उन सभी बाल बच्चों का पूतना वध करने लगी। उसने सोचा कि जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनका सबका वध कर दो, तो उसमें कृष्ण तो अवश्य ही होगा, वो भी मारा जाएगा। ऐसी बुद्धि पूतना ने लगाई। अब पूतना घूम रही है, जिसने भी कृष्ण जी के साथ जिन बालकों ने जन्म लिया था उन सबको पूतना एक एक से खत्म करते जा रही है। वृंदावन में बड़ा ही शोक का मच गया। रोज खबर आती नंद बाबा के पास कि आज फलाने का बच्चा मर गया, आज इसका बच्चा खत्म हो गया। नंद बाबा बड़े परेशान, नंद बाबा बड़े ही परेशान होने लगे कि यह क्या होने लगा। अचानक से वृंदावन में एक कौन सी विपदा आ गई। तब पूतना ऐसे करते करते एक दिन नंद बाबा के घर पहुंची। उसने देखा कि लल्ला पालने में झूल रहा है, इसे यही अच्छा मौका है, इसे उठा करके ले जाया जाए और इसका वध कर दिया जाए। ऐसा पूतना मन में विचार कर रही है। यशोदा मैया कहीं काम में व्यस्त हो गई। इतने में ही मौका पाते ही पूतना ने पालने में जाकर जैसे ही कृष्ण को उठाना चाहा तो प्रभु ने सोचा कि यह पूतना है, यह मुझे मारने के लिए आई है। तो जैसे ही पूतना प्रभु के पास गई तो प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि बुरे व्यक्तियों को देखना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति राक्षसी कर्म करते हैं उनको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको देखने से हमारी मानसिकताएं खराब हो जाती हैं। दुष्ट आदमी को, राक्षस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को देखने से हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसीलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए और पूतना ने मौका पाते ही प्रभु को अपने गोद में उठाया और लेकर के आकाश में उड़ गई और ऐसी जाकर उतरी जहां उसने अपने रूप को बड़ा ही विकराल बना लिया। पूतना ने अपने स्तनों पर जहर लगाया हुआ था और कृष्ण को दुग्ध पान कराने लगी। थोड़े समय के बाद प्रभु ने अपनी लीला दिखाना शुरू कर दिया। जब प्रभु को पूतना लेने आई थी तब कृष्ण जी की उम्र 6 दिन की थी। तब कृष्ण जी 6 दिन के थे। थोड़े समय के बाद प्रभु ने पूतना के प्राण हरना शुरू कर लिए। पूतना के प्राण हरना करना शुरू कर दिए। पूतना के प्राण प्रभु खींचना शुरू कर दिए और देखते ही देखते पूतना का प्रभु ने प्राण हर लिया। बोलिए मोर बंसी वाले की जय। इस प्रकार से पूतना का वध प्रभु कृष्ण ने कर दिया। अब इधर यशोदा मैया घबरा गई। यशोदा मैया घबरा गई, सारे ग्वाल बाल घबरा गए, नंद बाबा घबरा गए कि लल्ला कहाँ चला गया, लल्ला कहाँ गया, कौन उसको उठा करके ले गया। सारी जगह यशोदा मैया और नंद बाबा कृष्ण जी को ढूंढ रहे हैं। किसी ने कहा कि पूतना दुष्ट राक्षसी ने लल्ला को लेकर के कहीं चली गई है। ढूंढते ढूंढते पूतना के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पूतना पृथ्वी पर पड़ी हुई है और उनकी गोदी में बाल कृष्ण खेल रहे हैं। ये पूतना कौन थी? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि के बहन रत्नावली थी। जब वामन अवतार में प्रभु बलि के पास 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए आए थे तब
इस रत्नावली ने प्रभु को देखा था तो इसके अंदर ममता का संचार हो गया था, इसका ममत्व जाग उठा था। तो यह मन में सोच रही थी कि काश इस जैसा पुत्र, इन वामन अवतार जैसा पुत्र मेरा होता तो मैं इसे बड़ा ही प्रेम करती, इसे अपना पुत्र मानती। ऐसा रत्नावली मन में सोच रही थी। तो प्रभु ने उसके मन की इच्छा तब जान ली थी। तब उसने कहा था कि तथास्तु, तुम्हारी ऐसी इच्छा है, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके अवश्य आऊंगा। तब पावन भगवान ने जब 3 पग धरती नाप ली और राजा बलि को कंगाल बना दिया, तब वो रत्नावली मन में प्रभु को दोष देने लगी कि ऐसा पुत्र मेरा होगा तो मैं अपने स्तनों में जहर लगाकर उसे मार डालूंगी। ऐसा उसने मन में विचार किया था रत्नावली ने। तो प्रभु ने उनकी यह बात भी सुन ली और मन में कहा कि ठीक है, तुम्हारी यह बात भी मुझे स्वीकार है। वही रत्नावली दूसरे जन्म में पुत्र ना बनी और प्रभु ने उसकी इच्छा पूर्ण करने का वरदान दिया था। इसीलिए उसने अपने स्तनों में जहर लगाया और प्रभु ने पुत्र बन के उनके स्तनों का दुग्ध पान किया। यह पुतना के पूर्व जन्म की कहानी थी। इसी कारण पुतना प्रभु के पास जहर लेकर के आई थी। प्रभु ने पुतना का उद्धार किया है। उसके बाद प्रभु नित्य नई लीलाएं वृंदावन में कर रहे हैं। बड़ी आनंदमयी लीलाएं प्रभु वृंदावन में कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, यशोदा मैया कुछ कार्य कर रही थी। प्रभु को एक छकड़ी गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी जो होती है उसके नीचे सुला दिया कि उसके नीचे धूप ना रहे, हवा भी लगती रहे और लीला खेलते रहे, तो मैं कुछ कार्य भी कर लूं। ऐसा मैया ने मन में विचार किया। विचार करने के बाद मैया अपने कार्य में लग गई। इतने में कंस ने एक दैत्य को और पठा दिया। जब कंस को पता चला कि पुतना मारी गई तो वह समझ गया कि इसका वध तो मेरा जो काल पैदा हुआ है वही कर सकता है। पुतना का वध इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा कंस मन में विचार कर रहा है और विचार करते करते कंस ने अपने ही एक सेवक शकटासुर को कृष्ण जी को मारने के लिए भेज दिया। अब शकटासुर वृंदावन की ओर बढ़ा है। शकटासुर बड़े ही वेग के साथ गोकुल में वृंदावन की ओर बढ़ा है। कृष्ण भगवान छकड़े की गाड़ी के नीचे लेटे हुए हैं। प्रभु ने देखा कि हाँ शकटासुर आ रहा है। तब प्रभु ने जैसे ही शकटासुर आया तो अपने पैर से जैसे ही उस गाड़ी को छुआ तो गाड़ी वो हवा में उड़कर 2 टुकड़े हो गई, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और शकटासुर को पकड़कर प्रभु ने उसका वध कर दिया, उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से प्रभु ने शकटासुर का वध किया। मैया दौड़ी दौड़ी आई कि काहे की आवाज आई, ये एक अचानक क्या हो गया। तब मैया ने देखा कि वह गाड़ी के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। तब एक बाल गोपाल बता रहा था कि मैया आपका लल्ला तो बड़ा विचित्र है, आपके लल्ला ने बड़ा ही कमाल का कार्य कर दिया। तब मैया ने पूछा कि क्या बक रहा है, तू क्या कह रहा है कि मेरे लल्ला तो भी छोटा सा है, वो बोल भी नहीं पाता, वो चल भी नहीं पाता और उसने क्या कमाल कर दिया। तब भोज गोपाल ने कहा कि मैया आपका लल्ला बड़ा ही विचित्र है, इसने भयानक राक्षस शकटासुर का वध कर दिया। इसने अपने पैरों से इस छकड़ी की गाड़ी को ऐसी लात मारी कि यह हवा में आकाश में उड़कर इसके 2 टुकड़े हो गए। मैया ने कहा कि तू पागल हो गया, क्या तू पागल हो गया है, तेरी बुद्धि कार्य नहीं करती, इतना छोटा बालक राक्षसों को वध करेगा। ऐसा मन में यशोदा मैया सोच रही है और उस बालक की बातों को न मानकर अपने लल्ला को ले गई और खिलाने लगी, बड़ा ही आनंद मनाने लगी। बड़ी खुशियां यशोदा मैया के घर में छा रही हैं।
भगवान थोड़े बड़े हुए। उसके बाद कंस को पता चला कि शक्टासुर को भी मारा गया है। फिर उसने तृणावर्त नाम के एक राक्षस को भेजा। तृणावर्त बड़े ही वेग से हवा की भांति उड़ता हुआ आया और हवा की भांति उड़ते उड़ते कृष्ण जी के पास पहुंच गया। भगवान जब अपनी मैया की गोदी में बैठे हुए थे, भगवान ने सोचा कि हाँ, तृणावर्त नाम का दैत्य आ रहा है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। यशोदा मैया को बड़ा ही वजन लगने लगा। मैया सोचने लगी कि ये बालक का वजन इतना कैसे बढ़ने लगा, अचानक से ये क्या होने लगा कि एकदम से लल्ला का वजन बढ़ने लगा। तो मैया मन में सोची कि लल्ला ने आज ज्यादा दूध पी लिया होगा, इस कारण से इसका वजन बढ़ गया। थोड़ी देर इसको खेलने छोड़ देती हूँ, दूध पक जाएगा तब यह फिर से हल्का हो जाएगा। मैया मन में ऐसा विचार करी और यशोदा मैया ने उन्हें अपनी गोदी से उतार कर नीचे छोड़ दिया। कृष्ण भगवान खेलने लगे। प्रभु खेलते खेलते उन्होंने तृणावर्त को देखा और तृणावर्त को जैसे ही देखा, तृणावर्त प्रभु को उठाकर अपने कांधे पर बिठलाकर आकाश मार्ग में ले गया। प्रभु ने देखा कि यह तो मुझे आकाश में ले जा रहा है। प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तृणावर्त को भारी वजन लगने लगा। तृणावर्त मन में सोचा, कहीं मैंने लल्ला के बदले कहीं गोकुल का काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। उसने जैसे ही भगवान की ओर अपनी गर्दन पलट करके देखा, भगवान ने उसकी गर्दन पकड़ करके इस प्रकार मरोड़ दी जैसे कोई बच्चा लकड़ी को तोड़ देता है और उसकी गर्दन को पकड़ के उसी काले पत्थर के ऊपर पटक दिया और तृणावर्त का प्रभु ने वध कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से प्रभु ने दो दैत्यों का शक्टासुर और तृणावर्त का वध किया और नित्य नई लीलाएं करने लगे प्रभु। अब एक बार की बात है, जब यशोदा मैया और नंद बाबा अपने घर में बैठे हुए थे, बालक कृष्ण का लीलाओं का आनंद ले रहे थे, तभी भगवान कृष्ण चंद्र की ओर देख रहे हैं। चंद्रमा की ओर कृष्ण भगवान देख रहे हैं। तो चंद्रमा की ओर देख करके प्रभु नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा, मुझे यह खिलौना चाहिए, यह खिलौना मुझे खेलने के लिए चाहिए। हे बाबा, आप मुझे ये खिलौना ला दीजिए। नंद बाबा से प्रभु चंद्र खिलौना मांग रहे हैं। तो वो नंद बाबा उन्हें समझा रहे हैं। बड़ा ही प्यारा भजन है, आइए सुनते हैं। मैया मख चंद्र खिलौना लाई ग, मैया मख चंद्र खिलौना सूरज नीचे
मख पेड़ा नीचे लड्डू मैया मख पेड़ा नीचे लड्डू नीचे मख पेड़ा नीचे नहीं तो मकर मिश्री गई समझाई नहीं तो मकर मिश्री गई समझाई मैया मख चंद्र किलो 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 इस प्रकार से भगवान कृष्ण नंद बाबा से चंद्र खिलौना मांग रहे हैं कि हे मैया मुझे चंद्र रूप में खिलौना खेलने के लिए दे दीजिए। तब नंद बाबा ने क्या किया, एक थाली में जल भर दिया और उस थाली में जल भर करके चंद्रमा को उस जल में उसकी आकृति को उतारा और लल्ला से कहा कि लल्ला इस चंद्र को आप खेलिए, ये चंद्रमा आपके लिए हमने जल में उतार लिया। तब नन्हा बालक कृष्ण उस जल में चंद्रमा की परछाई को देखकर उस जल में खेलने लगे। कितना सुंदर दृश्य है, बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। नंद बाबा भगवान कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। अब जब तृणावर्ती और शकटासुर का प्रभु ने वध किया, इसके पश्चात प्रभु के नामकरण संस्कार का समय आ गया। गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा की यहाँ पधारे और नंद बाबा बड़े ही खुश हो गए, बड़ा ही खुश हो गए नंद बाबा और कहने लगे कि हे ऋषि, हे महात्मा, आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया है। बड़ा ही स्वागत गर्गाचार्य का नंद बाबा ने किया। जब भी हमारे यहाँ कोई संत पधारे, कोई गुरु पधारे, हमें उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि संत ही वह है जो मनुष्य को ज्ञान प्रदान करता है। और जब ज्ञान प्रदान करता है तो मनुष्य में भक्ति जागृत होती है। वह प्रभु से, संत का कार्य है कि मनुष्य को प्रभु से जोड़ने का कार्य करता है। एक संत ही ऐसा है। इसी प्रकार से नंद बाबा ने गर्गाचार्य ऋषि से कहा कि आप हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार कीजिए, प्रभु का नामकरण संस्कार कीजिए। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे नंद बाबा, मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं करवा सकता, क्योंकि यदि यह कंस को पता चल गया तो कंस हमें छोड़ेगा नहीं। कंस बड़ा ही दुष्ट है, कंस बड़ा ही राक्षस प्रवृत्ति का है। यदि हमने आपके पुत्र का नामकरण संस्कार कर दिया तो कंस हमें छोड़ेगा नहीं। तब नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ा ही समझाया कि हे महात्मा, हे गुरुदेव, आप गौशाला में चल करके हमारी पुत्र का नामकरण संस्कार चुपचाप कर दीजिए, ताकि किसको पता न चले, किसी को पता न चले कि आपने इसका नामकरण संस्कार किया है। तब गर्गाचार्य जी ने गौशाला में जाकर के प्रभु के नामकरण संस्कार का कार्य आरंभ कर दिया। यशोदा मैया अपने पुत्र को लेकर के पहुंची। इधर रोहिणी मैया को भी खबर लगी कि गर्गाचार्य जी आए हैं, यशोदा के लाला का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। तो वह भी अपने पुत्र को लेकर के, अपने लल्ला को लेकर के यशोदा के साथ जाने लगी। तब यशोदा से रोहिणी मैया कहती हैं कि हे यशोदा, ये गर्गाचार्य सही प्रकार से महात्मा है या नहीं, इनकी हमें परीक्षा लेनी चाहिए, इनकी हमें परीक्षा लेनी चाहिए। अभी हमें पता चल जाएगा कि ये महात्मा सही है या महात्मा होने का ढोंग रचते। ऐसा रोहिणी मैया यशोदा से कह रही है। तो यशोदा ने कहा कि आपकी बात तो ठीक है, क्या किया जाए परीक्षा लेने के लिए? देखिए, आपसे जो भी बड़े हो, संत हो, हमें परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्या कभी विद्यार्थी गुरु की परीक्षा लेता है? क्या शिक्षक की परीक्षा लेता है कोई विद्यार्थी?
ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये तो उल्टी गंगा बहने लगी। ऐसे ही एक बार हुआ था जब माता सती ने प्रभु श्री राम की परीक्षा ली थी, कितना दुख उन्हें भोगना पड़ा था। हमें अपने से बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, हमेशा हमारे गुरु हमारे शिक्षक ही हमारी परीक्षा लेते हैं। तब रोहिणी और यशोदा मैया ने भी परीक्षा लेने का मन में विचार कर दिया। तो यशोदा जी ने कहा कि किस प्रकार से परीक्षा लें। तब रोहिणी ने कहा कि आप मेरे पुत्र को ले लीजिए और आपके पुत्र को मैं ले लेती हूँ। यदि गर्गाचार्य जी इन्हें पहचान जाएंगे, हम अपने पुत्र की अदला बदली कर लेते हैं। यदि गर्गाचार्य जी पहचान जाएंगे कि ये यशोदा का पुत्र है, ये रोहिणी का पुत्र है, हम मान जाएंगे कि गर्गाचार्य जी महान तपस्वी हैं, अच्छे महात्मा हैं। ऐसा यशोदा मैया और रोहिणी जी आपस में बातें कर रही हैं। दोनों ने अपने पुत्र की अदला बदली कर ली और उसी गौशाला में पहुंच गए जहां गर्गाचार्य जी प्रभु का नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे हुए थे। गर्गाचार्य जी बैठे हैं, प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हैं। यशोदा मैया और रोहिणी मैया उस गौशाला में जहाँ गर्गाचार्य मुनि बैठे थे वहां पर पहुंची। जैसे ही पहुंची, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार करना आरंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने रोहिणी के पुत्र बलराम जी का नामकरण संस्कार किया और कहा कि यह पुत्र सब पुरुषों में बलवान होगा, सब पुरुषों में यह बलवान होगा, इसलिए इसका नाम शंकरषण हम रखते हैं और सब पुरुषों में बलवान होने के कारण इनका नाम हम बलराम रखते हैं। बोलिए बलराम भगवान की जय। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने बलराम जी का नामकरण संस्कार किया। अब यशोदा नंदन प्रभु श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार का समय आया। जैसे ही लल्ला को गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्रों से देखा, एक टक देखते ही रहे। गर्गाचार्य जी प्रेम मुक्त हो गए, गर्गाचार्य जी की शुद्ध बुद्धि खो गई, उनकी बुद्धि कार्य करना बंद कर दी। गर्गाचार्य जी एक टक केवल एक नजर से बिना पल के झुकाए श्री कृष्ण को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। उन्हें अपने सुध ही नहीं, सारी सुध अपनी बिसरा दिए। तब यशोदा मैया ने देखा कि ये बाबा एक टक मेरे लल्ला को काहे देख रहे हैं, मेरे लल्ला को एक टक देखे ही जा रहे हैं, कहीं ये नजर ना लगा दे। तब मैया ने उन्हें हिलाया कि अरे बाबा आप कहाँ खो गए, इतने ध्यान से मेरे लल्ला को क्या देख रहे हैं, इनका नामकरण संस्कार कीजिए। तब जाकर के गर्गाचार्य जी होश में आए, फिर अपनी बुद्धि को थोड़ा उन्होंने संभाला और इस संसार में वापस आकर के होश में आकर के फिर उन्होंने कहा कि यह तो सारे संसार को प्रेम मुक्त करने वाले हैं, सारे संसार को आराम दिलाने वाले हैं, मनुष्यों को भलाई करने वाले हैं। तब कृष्ण जी ने मन में सोचा कहीं ये गर्गाचार्य जी हमारा भेद न खोलते, कहीं ये मैया को बतलाना दे कि हम विधाता हैं, हम परब्रह्म परमात्मा हैं। यदि इन्होंने मैया को बतला दिया तो हमारी लीलाएं कैसे होंगी, हमारे आगे के कार्य कैसे होंगे। भगवान मन में सोच रहे हैं कि गर्गाचार्य जी कहीं ऐसा न बता दे कि यह परब्रह्म परमात्मा है, नहीं तो हमारी लीला का तो हो गया जय सिया राम। तब गर्गाचार्य जी के मन में प्रभु प्रवेश किए और उनसे मन में ही जाकर कहने लगे कि हे गर्गाचार्य जी, आप मैया को यह मत बता देना कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, नहीं तो मेरी लीलाओं में छेद होगा, मेरी लीलाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगी। यहाँ वृंदावन के वासी सब मुझे भगवान समझने लगेंगे। आप केवल मेरा नामकरण संस्कार ही कीजिए। ऐसा भय दिखलाकर गर्गाचार्य जी को प्रभु ने कहा। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि यह तो सभी को विश्राम प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा, इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने प्रभु का नाम कृष्ण रखा। मैया ने कहा कृष्ण कृष्ण कहते तो हमारी जीभ बहुत पलटती ही नहीं, कोई सरल नाम बताइए प्रभु। फिर कहा गर्गाचार्य जी ने कि इनका नाम तो कृष्ण तो होगा ही, लेकिन आप इन्हें किशन भी बुला सकती हैं, आप इन्हें कन्हैया भी कह सकती हैं। किशन और कन्हैया कहने में बड़े ही सरल हैं, और जैसे जैसे ये आगे कार्य करते जाएंगे उस कार्य के आधार पर इनके कई नाम आगे रखे जाएंगे, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा। बोलिए बोल बंसी वाले की जय। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने प्रभु के नाम संस्कार किए। बलराम जी का नाम रखा, प्रभु का गोविंद का नाम रखा। नाम की बड़ी ही महिमा है, प्रभु के नाम की बड़ी ही महिमा है। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति कहीं से भी उनको पुकारे दौड़कर चले आते हैं। प्रभु के नाम को किसने पुकारा? गजेंद्र ने पुकारा। गजेंद्र की पुकार सुनकर के प्रभु गए हैं, द्रौपदी की पुकार सुनकर के प्रभु गए हैं। हरि का नाम बड़ा ही पवित्र है, गोविंद का नाम बड़ा ही सुंदर है। हमें हरि का गुणगान करना चाहिए। तो कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, जय जय श्री राधे। तालियां बजाने चाहिए प्रभु के नाम को। राधा ने कृष्ण कहा, मीरा ने गिरधर। 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 कुब्जा ने श्याम कहा, कृष्णा ने नटवर। कुब्जा ने श्याम कहा, कृष्णा ने नटवर। ग्वालों ने पुकारा रे, ग्वालों ने पुकारा है कहीं करके ग्वाला। ग्वालों ने पुकारा है कहीं करके ग्वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला।
तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। सूरज की आंखों के, सूरज की आंखों के तुम हो उजाला, सूरज की आंखों के तुम हो उजाला। सावरिया बांसुरी वाला, सावरिया बांसुरी वाला। जय जय गोविंदा, जय गोपाला, जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला। अरे कोई कहे गोविंदी, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी। जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा, जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, 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 जय जय गोविंदा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए गोकुल बसे वाले की जय हो, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने प्रभु का नाम संस्कार किया, बलराम जी का नाम संस्कार किया, रोहिणी और माता यशोदा के दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया है। दोनों ही मैया बड़ी ही प्रसन्न हो रही हैं, अपने लल्ला को खिला रही हैं, बड़ा ही आनंद ले रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बाल कृष्ण बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। उन पर जब एक बार कोई भी नजर डाल करके देख लेता है तो उसकी नजर उनके ऊपर से हटती नहीं, क्योंकि वो उनकी छवि है ही ऐसी जो एक बार उन्हें देख ले फिर उनसे नजर हटाना बड़ा ही मुश्किल काम है। वो अपने बस में सब कर लेते हैं, बड़े ही मायावी हैं। और उनकी मुस्कान तो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, यदि वह देख ले तो आदमी बेहोश ही हो जाए। बड़े ही सुंदर बाल कृष्ण दिखाई देते हैं। एक बार की बात क्या है, कलयुग का समय चल रहा था। एक कोई चोर लुटेरा था, उसने सोचा कि किसी गांव में जाकर कोई चोरी कर ली जाए, कुछ धन का चोरी कर ली जाए, थोड़ा काम चल जाए। ऐसा उसके मन में विचार करके तो किसी गांव में पहुंचा, और गांव में जैसे ही पहुंचा तो उस गांव में उसे कुछ भी चुराने को नहीं मिला। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो एक जगह भागवत की कथा चल रही थी, कथावाचक कथा सुना रहे थे, सारे श्रोतागण बैठकर सुन रहे थे। अब इस चोर ने क्या सोचा कि कुछ मिला तो नहीं, इस पंडाल में बैठकर कथा ही सुन ली जाए, थोड़ी देर यहीं बैठा जाए। तो वह कथा में आकर चुपचाप बैठ गया, कथा में चुपचाप बैठ गया। तब कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन कथावाचक पंडित जी कर रहे थे। कथा चल रही थी कि प्रभु श्री कृष्ण बड़े ही सुंदर दिखाई देती हैं। आज मैया ने कृष्ण को हीरों की माला पहनाई है, सोने की कंगन पहनाए हैं, सोने की पायल पहनाई है, कानों में सोने के कुंडल पहनाए हैं, बड़ी कीमती मालाएं कृष्ण को माँ यशोदा ने पहनाई हैं। ऐसी कथा का वर्णन पंडित जी कर रहे थे और यह बैठकर वो चोर सुन रहा था। और चोर ने जैसे ही सुना कि हीरों की माला, सोने की पायल, सोने की कंगन, सोने के कुंडल, तो क्यों ना इसी को लूट लिया जाए जिसके बारे में ये पंडित जी बता रहे हैं, और कहीं चोरी डाका डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तब उसने जब कथा समाप्त हुई तो वह पंडित जी से पूछा कि आपने जिसका वर्णन किया था, जिसके गले में
हीरों की माला है, हाथ में कुंडल है, हाथ में सोने, कानों में सोने की कुंडल है, हाथ में सोने की कंगन है, वह बालक मिलेगा कहाँ? कृपा करके उसका पता तो बताइए। तब उस चोर ने ऐसा पूछा तो वो पंडित जी ने सोचा कि यह ऐसे ही पूछ रहा होगा, बतला दो, उन्हें क्या पता ये चोर है। तब पंडित जी ने कहा कि वह बालक जिसका मैं वर्णन कर रहा था वह तो वृंदावन में रहता है। फिर उस चोर ने पूछा कि वृंदावन में कहाँ पर रहता है, ये कहाँ मिलेगा? तब पंडित जी ने कहा कि यह वृंदावन में गैया चराने जंगल में जाया करता है। उसने पूछा कृष्ण जी के बारे में पूछ रहा होगा, पंडित जी ने बता दिए कि गैया चराने जाते थे, वहीं मिल जाएंगे, ऐसा उस चोर से कह दिया। अब वह चोर सत्य समझ बैठा। अब वो किसी न किसी प्रयास से वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन पहुंचने के बाद वहां पर लोगों से पूछने लगा कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे? वह जो गले में हीरो की माला पहनता है, सोने की कुंडल पहनता है, वो बालक कहाँ मिलेगा? जहाँ वो कृष्ण जी गैया चराया करते थे वह स्थान कहाँ है, उसके बारे में पूछने लगा। तब लोगों ने कहा कि ऐसे ही कोई प्रभु का भक्त होगा, प्रभु का दर्शन करना चाहता होगा, जहाँ प्रभु गैया चराते थे उस स्थान को बतला दिए कि प्रभु यमुना के किनारे गैया चराया करते थे, वहीं रहते थे। तब वह चोर उस जगह पर पहुंच गया। अब यमुना के किनारे बैठा है, मन में सोच रहा है कि अब वो बालक आएगा। जैसे ही वो बालक आएगा उसके हीरे मोती जवाहरात सब मैं लूट लूंगा, क्योंकि वो तो चोरी के उद्देश्य से गया था। अब बैठे बैठे उसको रात्रि हो गई, रात्रि बीत गई, दिन बीत गया। 2 दिन तक वहीं बैठा रहा, न उसको भूख लग रही है न उसको प्यास लग रही है, वह केवल इसी इंतजार में बैठा हुआ है वह बालक आएगा और मैं उसको लूट लूंगा। केवल उसका भाव एक ही था। फिर लोगों से पूछा कि वो बालक तो आया ही नहीं, तो किसी ने कह दिया कि आज इस पार नहीं, वो उस पार भी गैया चराने जाया करते थे। तो उसने सोचा कि शायद इस पार नहीं आए, उस पार मिलेंगे, तो यमुना पार करके उस पार चला गया। वहां पर 2 दिन तक बैठा रहा, प्रभु फिर भी नहीं आए। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। तब प्रभु ने देखा कि यदि मैं नहीं गया तो यह मेरे ही आस लगा कर बैठा हुआ है और मैं नहीं पहुंचा तो ये प्राण त्याग देगा। तब प्रभु ने सोचा कि इससे मिलना ही चाहिए। तब प्रभु ने एक दिन, जैसा उसके मन में छवि बनी हुई थी कि प्रभु गले में हीरों का हार पहने हुए हैं, कीमती मालाएं पहने हुए हैं, हाथ में कंगन पहने हुए हैं, कान में कुंडल पहने हुए हैं, पैर में पायल ये पहने हुए हैं, ऐसा उसके मन में दृश्य था। तो उसी प्रकार की छवि बना करके प्रभु उसके पास पहुंच गए। जैसे ही उसके पास पहुंचे, उसने जैसे ही देखा कि वो बालक आ गया है, प्रभु के पास दौड़कर झपट पड़ा और कहने लगा कि बालक, मैं चोर हूँ, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। ऐसा प्रभु से वो चोर कहने लगा। प्रभु ने कहा कि भैया बात क्या है, पहले बताओ तो सही, मैंने ऐसा कौन सा अनर्थ का कार्य कर दिया जो तुम मुझसे कह रहे हो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, क्या कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि आप जो गले में कीमती मालाएं पहने हुए हैं इन्हें उतार कर नीचे रख दीजिए, हाथ में जो सोने के कंगन पहने हुए हैं उन्हें उतार कर रख दीजिए, जितनी भी कीमती वस्तुएं आप पहने हुए हैं वो सब उतार कर रख दीजिए। प्रभु ने ऐसा ही किया, उसने जो जो मांगा प्रभु ने सब दे दिया। अब जैसे ही वह उस आभूषणों की पोटली बना करके जाने लगा, जैसे ही वह जाने लगा प्रभु ने उसकी ओर देख करके मुस्कुरा दिया। जैसे ही प्रभु ने उसकी ओर देख करके मुस्कुराया, प्रभु की मुस्कुराहट देख करके वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उठा तो उसे परम आनंद की प्राप्ति हो गई, झूम कर नाचने लगा, क्योंकि प्रभु की मुस्कुराहट बड़ी ही विचित्र है। जिसकी तरफ एक बार देख लेते हैं वह उनके चक्कर में फंस जाता है, वो प्रेम को, आनंद को प्राप्त कर लेता है, परमानंद को प्राप्त कर लेता है। और उसी दशा उस चोर की हुई और इस प्रकार से प्रभु ने उस चोर को दर्शन दिए।
उस चोर का जो चोरी करने के लिए आया था वो भाव उसका बदल ही गया। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु आपने मुझे ऐसा क्या कर दिया, मैं तो चोरी करने के उद्देश्य से आया था लेकिन मुझे तो परमानंद की प्राप्ति हो गई। प्रभु ने उसको दिव्य ज्ञान दे दिया, उस चोर का कल्याण हो गया। इस प्रकार से प्रभु अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, प्रभु का दर्शन बड़ा ही रसमयी है, बड़ा ही सुखपूर्वक है, आनंद मिलता है। ऐसी कथा हम श्री कृष्ण की चरित्रों की सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनकर मनुष्य के मोह का नाश हो जाता है, मनुष्य मोह से छूट जाता है। यदि मनुष्य मोह के बंधन में बंधा हुआ है तो प्रभु के इस चरित्र को सुनकर, कृष्ण के चरित्र को सुनना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र को सुनकर के मनुष्य मोह से छूट जाता है और उसे आनंद की प्राप्ति होती है, कृष्ण की भक्ति उसे प्राप्त हो जाया करती है। कृष्ण का दर्शन बड़ा ही रहस्यमयी है। अब इधर कंस बड़ा ही परेशान हो रहा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतला रहे हैं कि कंस जब से गोकुल में गए हैं श्री कृष्ण, तब से कंस की बुद्धि कार्य नहीं कर रही। वो इसी कुंतारे में घूम रहा है कि कब मैं प्रभु को प्राप्त करूं और उन्हें मृत्यु दंड दूं, क्योंकि वह जानता था कि मेरा काल अभी जीवित है, मेरा मारने वाला काल अभी मरा नहीं है। अगर मैं उसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा तो यह मुझे मार डालेगा। कंस को हमेशा भय बना रहता है। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण माँ यशोदा के पास बैठे हुए थे। मैया ने कहा कि नल्ला शैतानी नहीं करना, कुछ गड़बड़ नहीं करना, मैं कुछ कार्य कर रही हूँ, आप शांत रूप से यहाँ पर खेलते रहना। ऐसा मैया ने कृष्ण जी से कहा। कृष्ण जी बड़े ही शैतानी किया करते थे, क्योंकि नटखट तो थे ही। उन्होंने क्या किया, मैया जब तक कार्य करने गई तब तक अपने ग्वाल बालों को बुला करके माखन की मटकियां फोड़ना शुरू कर दिए। माखन खाने लगे, माखन की मटकियों को फोड़ने लगे। मैया ने जैसे ही आवाज सुनी कि यह क्या खटपटर हो रही है, काहे की आवाज आ रही है, मैया दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा मैया ने कहा कि लल्ला क्या हो गया, काहे की आवाज आ रही है। तो मैया ने जैसे ही देखा, कृष्ण ने सारे माखन के मटके फोड़ डाले और कुछ जो बचा हुआ था वो अपने बाल गोपाल दोस्तों को खिला दिया। मैया ने कहा कि तू बड़ा ही नटखट है, तेरी शैतानियों से मैं बड़ी परेशान हूँ, अब मैं तुझे ओखल से बांध करके रखूंगी। मैया ने बाल कृष्ण को ओखल से बांध दिया। जैसा जैसे मैया उस रस्सी को ओखल से बांधती जाती वो रस्सी 2 गुना छोटी पड़ जाती। अब बताइए, सारे संसार को माया में बांधने वाले प्रभु क्या एक रस्सी से बंध सकते हैं? क्या एक रस्सी से प्रभु बंध सकते हैं? तब प्रभु ने सोचा कि मैया बड़ी ही परेशान हो रही हैं, बड़ी ही दुखी हो रही हैं। तब प्रभु ने उस रस्सी को अपने हिसाब से बड़ा कर दिया और खुद ही उस रस्सी में बंध गए। प्रभु को मैया ने ओखल से बांध दिया। अब मैया अपने कार्य के लिए चली गई। तब प्रभु ने देखा कि हाँ, अब मैया चली गई हैं, अब मौका अच्छा है। तो उनके आंगन में 2 वृक्ष खड़े हुए थे, उनका नाम यमला अर्जुन था। वह 2 वृक्ष कुबेर के पुत्र थे। एक बार की बात है, नारद जी ने कुबेर के 2 पुत्र जिनका नाम नल कुबेर और मणिग्रीव था, वह बड़े ही उद्दंड थे, शैतानी किया करते थे। तो नारद जी ने एक बार उनको श्राप दे दिया था कि तुम जाकर के वृक्ष बन जाओ, तुम जाकर के पेड़ बन जाओ। तब से वह नलग्रीव और नल कुबेर वृक्ष बन गए और माँ यशोदा की आंगन में वृक्ष बनकर खड़े हैं। तब उन्होंने नारद जी से बड़ी विनती की कि हे प्रभु, हमारा अपराध क्षमा कर दो, हमसे बड़ी भूल हुई है, हमें क्षमा कर दो। तब नारद जी ने कहा था कि जब यशोदा के यहाँ कृष्ण जी अवतार लेंगे, भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, तब तुम्हें मेरे श्राप से मुक्त कराएंगे।
तब कृष्ण जी ने सोचा कि मौका अच्छा है, मैया कुछ कार्य कर रही है, तो वो ओखल सहित ही दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते प्रभु उस पेड़ के पास पहुंच गए जहाँ यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े हुए थे। तब तो प्रभु बीच में से खुद तो निकल गए, लेकिन वो जो ओखल बंधा हुआ था वो बीच में ही फंस गया, वो दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया। प्रभु ने जोरदार बल लगाया और वो दोनों वृक्षों को नीचे धड़ाम से गिरा दिया। दोनों वृक्ष पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़े और उनका उद्धार प्रभु ने कराया। यमला अर्जुन वृक्ष का प्रभु ने उद्धार किया है। दोनों वृक्ष अपने असली अवतार में खड़े हो गए। हयग्रीव नाम के और नल कुबेर नाम के जो कुबेर के पुत्र थे प्रभु के सामने दंडवत प्रणाम करने लगे और प्रभु से क्षमा मांगने लगे। प्रभु से कहने लगे कि प्रभु आपने हमारा उद्धार किया है। इस प्रकार से प्रभु ने उनका उद्धार किया, उनका कल्याण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से प्रभु ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। प्रभु कई लीलाएं वृंदावन में कर रहे हैं। एक बार की बात है जब लल्ला सुबह उठकर माटी खा रहे थे, मिट्टी मुंह में खा रहे थे। एक गोपी ने प्रभु को देख लिया कि कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं, कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। तो उसने लल्ला से कहा कि लल्ला तू मिट्टी खा रहा है, ठहर जा, अभी तेरी मैया से शिकायत कर दूंगी, तुमने मिट्टी खाई है, अभी मैं यशोदा मैया से जाकर के तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तब वह कृष्ण जी उसको देख करके और चिढ़ाने लगे कि आप मैया से जाकर कहेंगी कि मैंने मिट्टी खाई है, जाइए जाकर कह दीजिए। कन्हैया उनको चिढ़ाने लगे। वह सखी बड़ी ही कृष्ण को लल्ला को डांटने लगी कि आपने मिट्टी खाई है, मैं माँ यशोदा से कह दूंगी। तब वह मैया के पास गई और मैया से कहने लगी कि मैया आपका लल्ला मिट्टी खा रहा है, मैं उसे समझा रही थी तो वह मुझे ही डांट रहा है। आपका लल्ला बड़ा ही नटखट है, मैया उसे समझाइए, वो मिट्टी खा रहा है। मैया दौड़े दौड़े आई। प्रभु ने सोचा कि यशोदा मैया आ रही हैं, कहीं ये मुझे साधारण मनुष्य न समझ लें, इसलिए मैया को कुछ लीला तो दिखाना ही चाहिए। जैसे ही मैया आई तो यशोदा मैया कहने लगे कि लल्ला तुमने मिट्टी खाई है। तब कन्हैया कहते हैं कि हाँ नहीं मैया, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। तब मैया ने अपना मुख खोल के तब कृष्ण ने अपना मुख खोल के यशोदा मैया को दिखलाया। जैसे ही कृष्ण ने अपना मुख खोला तो प्रभु के मुख में सारा ब्रह्मांड यशोदा मैया को नजर आने लगा। सारा ब्रह्मांड मैया को नजर आने लगा। यशोदा मैया देख करके बुद्धि चकरा गई कि हाय राम, ये क्या, लल्ला के मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, सारा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। मैया ने जितने भी आकाश पाताल जितने भी लोग थे सारे लोगों के दर्शन प्रभु के मुख में कर लिए और मैया बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्होंने देखा कि लल्ला, मेरा लल्ला क्या भगवान है, मन में ऐसा सोचने लगी। कृष्ण जी ने सोचा कि मैया घबरा रही है, फिर अपनी माया को समेट लिया और मैया के जो मुख में दर्शन कराए थे अपने ब्रह्मांड के, उस बात को भुला दिया। प्रभु ने अपनी माया से यशोदा मैया को जो ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे उसको भुला दिया, क्योंकि यशोदा मैया डरने लगी थी। इस प्रकार की प्रभु ने लीलाएं की। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल खेल रहे थे। वो यमुना के तट पर गेंद खेला करते थे। श्री दामा उनके बड़े ही प्रिय मित्र थे। वो खेल खेल में एक दूसरे से कभी लड़ाइयाँ लड़ते, कभी झगड़े करते, कभी अच्छी अच्छी बातें करते, नई प्रकार के खेल खेला करते। गोपियों के यहाँ माखन चुराया करते, गोपियों के यहाँ जाकर के उनके माखन को चुराया करते, माखन चुरा करके उनकी मटकियों को फोड़ डालते। बड़े ही शैतानी अपने मित्रों के साथ प्रभु बाल कृष्ण किया करते।
गोपियां बड़ी ही परेशान होती, रोज मैया के पास शिकायत लेकर के आती कि मैया आपका लल्ला बड़ा नटखट है, ये हमें बड़ा ही परेशान करता है। तब यशोदा मैया ने एक सखी से पूछा कि मेरा लल्ला क्या करता है। तब वो सखी वो गोपियां कहती कि मैया तेरा लल्ला बड़ा ही माखन चोर है, चोरी करता है, ये माखन की चोरी करता है, खुद तो खाता नहीं लेकिन अपने मित्रों को सारा माखन खिला देता है, गैयों के बछड़ों को खोल देता है, सारा दूध पान कर जाते हैं, फिर हम गैयों को धो नहीं पाती, गैया हमारी दूध नहीं देती, बछड़ों को खोल करके भाग जाता है, हम जमुना पर जल लेने जाती हैं तो हमारी मटकियों को छोड़ देता है, इस प्रकार से तुम्हारा लल्ला शैतानी करता है। तो मैया ने कहा कि मेरे लल्ला को क्या माखन की कमी है। जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार से यशोदा मैया कह रही हैं कि मेरे लल्ला के पास क्या माखन की कमी है, नंद बाबा के यहाँ क्या गैयों की कमी है, फिर मेरा लल्ला ऐसी शैतानी करता है, मैं मान ही नहीं सकती। ऐसी बातें यशोदा मैया उस गोपी और सखी से कह रही हैं। तो वो सखी कहती है कि तुझे तो तेरे लाल पर विश्वास ही नहीं, किसी दिन पकड़ा जाएगा तब हम तुम्हें बताएंगी कि तुम्हारा लल्ला किस प्रकार से शैतानी किया करता है। तो एक बार की बात है, जब अपने मित्रों के साथ कन्हैया माखन चुराने के लिए गए, माखन का छीका ऊपर टंगा हुआ था, अपने दोस्तों से कान्हा ने कहा कि तुम गोला बना करके खड़े हो जाओ, मैं माखन निकाल कर तुम लोगों को देता हूँ, वे पेट भर कर के माखन खाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। सभी ने ऐसा ही किया। चुपके से एक गोपी के घर प्रभु घुस गए, उनके साथ उनके मित्र भी चले गए, दोनों ने गोला बनाया, प्रभु सबसे ऊपर चढ़ गए और ऊपर जाकर के छीके से माखन की मटकी उतारी और बड़े ही प्रेम से आनंद से माखन प्रभु खाने लगे। तब सखी ने देखा कि प्रभु और उनके मित्र मंडली माखन चुरा कर के खा रही है। तब उसने कहा कि यही अच्छा मौका है, यशोदा को लाकर दिखाना चाहिए। तब वह अपने घर का द्वार बंद करके यशोदा को बुलाने चली गई। अरे यशोदा, देख तेरा लल्ला माखन की चोरी कर रहा है, तेरा लल्ला माखन चुरा करके खा रहा है, आज तो तेरे लल्ला को पकड़ा गया है, चल मैं तुझे जाकर के दिखलाती हूँ। तब यशोदा मैया ने कहा कि कहाँ दिखलाती हूँ, तुम अंदर आकर के देख लो, मेरा लल्ला तो यही माखन खा रहा। तब वो सखी ने आकर के देखा तो वहां पर भी श्री कृष्ण बैठ करके बड़े प्रेम से माखन खा रहे थे। तब सखी की बुद्धि चकरा गई कि ये क्या लीला हो गई, अभी तो ये मेरे यहाँ अपने मित्रों के साथ माखन खा रहे थे और यहाँ भी माखन खा रहे हैं, ये कैसी लीला है। तब वह अपने मन का क्रोध शांत करके वापस अपने घर पहुंची और घर पहुंचकर देखा तो वहां पर फिर से बाल सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण माखन चुराकर बड़े प्रेम से खा रहे थे। फिर उसकी बुद्धि चकरा गई कि यह क्या लीला हो रही है, बड़ी ही नटखट लीला प्रभु वृंदावन में करते, बड़ा ही आनंद मनाते। सखियों को इस प्रकार की गोपियों को आदत हो गई थी कि जिस दिन भगवान कृष्ण माखन चुराकर खाने उनके यहाँ पर ना पहुँचे उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, उनसे उन्हें भी कृष्ण को माखन खिलाना अब अच्छा लगने लगा था, बड़ा ही प्रसन्न होने लगी थी। गोपियाँ बाल कृष्ण को बड़ा ही प्रेम करने लगी थी, आनंद मनाने लगी थी। वो कृष्ण से कहती कि हे लल्ला, हमें कभी छोड़कर नहीं जाना, हे कन्हैया, हम तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। गोपियाँ श्री कृष्ण से कह रही हैं, ले तो आई हूँ मैं गोकुल की
गाँव में ले तो आए हो हमें गोकुल के गाँव में दिल्ली की धुन सुनाया करना। ले तो आएंगे कान्हा गोकुल के गाँव में, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में, मुरली के तान सुनाया करना, मुरली के तान सुनाया करना। ओ मोहना 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 मोहना, ले तो आई हो कान्हा गोकुल के गाँव में, ले तो आई हो कान्हा गोकुल के गाँव में, मुरली के तान सुनाया करना। ओ सावरा 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 सावरा, कान्हा बिन अभी तो रह नहीं जाए, कान्हा बिन अभी तो रह नहीं जाए, कान्हा बिन अभी तो रह नहीं जाए, ओ कान्हा बिन अभी तो रह नहीं जाए, मन ये मेरा कहाँ दौड़ा दौड़ा जाए, मन ये मेरा दौड़ा दौड़ा जाए, क्या है जतन मेरे जिसन तू बता दे जरा, क्या है जतन मेरे जिसन तू बता दे जरा, रास्ता निहारो कान्हा बैठे तेरी राहों में, ओ रास्ता निहारो कान्हा बैठो तेरी राहों में, तुमको भी तरस दिखाया करना, हमको भी तरस दिखाया करना। ओ मोहना मोहना सावरा सावरा, ये तो आई हो कान्हा गोकुल के गाँव में, ये तो आई हो कान्हा गोकुल के गाँव में, मुरली की तान सुनाया करना, मुरली की तान सुनाया करना। ओ सावरा 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 मोहना, इतना कि तू मेरे साथ रहे।
छोटी सी अर्ज मेरी सुन ले कन्हैया, चरणों की छाँव में बैठाए रखे, चरणों की छाँव में बैठाए रखे। ओ सावरा 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 सावरा, ले तो आई हो कान्हा गोकुल के गाँव में, ले तो आई हो कान्हा गोकुल के गाँव में। तुमने धान सुनाया तुमने धान सुनाया। ओ सावरा 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 सावरा, ओहरा 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 ओहरा। बोलिए बाकी बिहारी लाल लिखी जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से गोपियां और वृंदावन की सारी सखियां कृष्ण के प्रेम में पागल हो रही हैं। कृष्ण जो उन्हें माखन चुराते हुए पहले अच्छे नहीं लगते थे, वो मैया यशोदा से शिकायत करने जाया करती थी। तब जब गोपियों ने कृष्ण को देखा, जब उनकी भक्ति में वह पागल होने लगी, तब उन्हें कृष्ण अच्छे लगने लगे। और जिस दिन कृष्ण माखन चुराने नहीं जाते, उनका दिन अच्छा नहीं जाता। जिस दिन श्री कृष्ण उनके साथ कोई शरारत नहीं करते, तब तक उनका दिन अच्छा नहीं लगता उनको। इतना प्रेम श्री कृष्ण से गोपियां करने लगी। याद रखना, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि हे परीक्षित, इस संसार में सब कुछ झूठा है, ये संसार में सब कुछ ही झूठा है। यहाँ पर जितने भी रिश्ते नाते हैं, सब एक माया के फंदे से बंधे हुए हैं। माया रूपी भ्रम के कारण सब इस रिश्ते से बंधे हुए हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता केवल एक है, तो मेरे श्याम का रिश्ता है, मेरे श्री कृष्ण का रिश्ता है। अगर हमें रिश्ता बनाना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए, तो हमें श्री कृष्ण से करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ही ऐसे भगवान हैं, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे पतित पावन हैं, जो भक्तों की रक्षा करने के लिए हर समय उपस्थित हैं। हर समय प्रभु श्री कृष्ण, आप जब उन्हें पुकारे तब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अपने जीवन के रथ पर श्री कृष्ण को सारथी बनाइए। जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने जीवन का रथ श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया था कि हे कृष्ण, आप जिस दिशा में ले जाएं, उसी दिशा में मेरी विजय है, आपके ही हाथों में मेरे डोर है। इस प्रकार से हमें भी अपने जीवन की डोर को श्याम के चरणों में सौंप देना चाहिए। श्री कृष्ण को अपने जीवन का सारथी बना लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण बड़े ही दयालु हैं। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, वह अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देते। श्री कृष्ण है ही ऐसे। प्रेम करो तो श्री कृष्ण से करो, क्योंकि ये रिश्ता निभाना जानते हैं। ये दुनिया के लोग आपको हर पग पर, हर जगह पर, हर समय एक नया धोखा देते ही रहेंगे। ये रिश्ते निभा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य है, श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण विधाता है, पर ब्रह्म परमात्मा है, और यह हर रिश्ते को निभाना जानते हैं। कोई भी रिश्ता बनाइए, श्री कृष्ण से बनाइए, जिस प्रकार अर्जुन ने बनाया। श्री कृष्ण बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, वो अपने भक्तों पर दया करते हैं। श्री कृष्ण बड़े ही कल्याण करने वाले हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री कृष्ण के चरित्र की पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं, क्योंकि यह कथा मनुष्य को मोह से छुड़ाने वाली है, मनुष्य की मोह रूपी जंजीर को काट डालने वाली है। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, अद्भुत है। जब प्रभु इस प्रकार की लीलाएं वृंदावन में कर रहे हैं और दुष्ट राक्षसों का भी वध करते जा रहे हैं। एक बार की बात है,
जब कंस को पता चला कि मेरा मारने वाला काल अभी भी वृंदावन में जीवित है, उसे मारा नहीं गया, उसे तो यही डर सता रहा है कि मैं यदि उस बालक का वध नहीं कर दूं, मेरा काल अभी तक जीवित रहेगा। वो यही मन में विचार योजनाएं बनाई जा रहा है। इधर कंस के पिता उग्रसेन जेल में बंदी खाने में बंद हैं, दुखी हो रहे हैं। देवकी और वसुदेव अपने पुत्र के प्रेम के लिए तरस रहे हैं। कारागार में बैठकर अपने पुत्र के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा पुत्र यशोदा के यहाँ क्या कर रहा होगा, कैसे जीवन जी रहा होगा। यशोदा मेरे पुत्र का ख्याल रख पा रही होगी, नहीं रख पा रही, ऐसा देवकी अपने मन में विचार करके बड़े ही करुणा करती रहती है। इधर यशोदा मैया और नंद बाबा नित्य रोज नए श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। बड़ा ही परम दृश्य है। देवता देख देख करके हर्षित हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। एक बार की बात है, प्रभु अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर कदम के वृक्ष पर बैठे हुए थे। कुछ सखियां यमुना जी में स्नान करने के लिए गईं। उन्होंने क्या किया कि अपने सारे वस्त्र वृक्ष पर रख करके स्नान करने के लिए चली गईं। कृष्ण जी ने उनके वस्त्रों का हरण कर लिया, उनके वस्त्रों को चुरा लिया। प्रभु ने उनके वस्त्रों को क्यों चुरा लिया? कई लोग जिन्हें पता नहीं कि प्रभु ने यह लीला किस लिए की, इसका अर्थ क्या है, वो न जाने इसका अर्थ क्या क्या निकालते, पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाल लेते हैं। अरे भाई, जब आप कथा सुने नहीं हैं, कथा को जब आपने समझा नहीं है, सुना नहीं है, तो फिर उसका अर्थ गलत क्यों निकालते? पहले कथा सुन तो लीजिए, है क्या प्रभु ने ऐसा किया तो क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या है। कई बार तो हम सही पढ़कर भी उसका अर्थ गलत निकालते हैं। जैसे रामायण में एक चौपाई आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र नारी, सकल ताड़ी सकल ताड़े नागे अधिकारी, ढोले गवारी शूद्र पशु नारी, ढोले गवारी शूद्र पशु नारी, सकल ताड़े नागे अधिकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। एक व्यक्ति हमसे कहने लगा कि पंडित जी, आप बोलते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो क्या इनको ताड़ना देना चाहिए? तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा?